बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। स्केलर फंक्शन, ये डेफिनेशन है वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी, यानी यहाँ पर टी एक स्केलर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्केलर फंक्शन चेंज होगा। हमें स्केलर फंक्शन की ही डेफिनेशन देना है। फिलहाल अभी हमारा ये स्केलर वेरिएबल टी है। इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ टी, यानी टी की डिफरेंट वैल्यू हम पुट करेंगे उसके हर एक वैल्यू के लिए इन सम इंटरवल। सम इंटरवल का मतलब ये हुआ जैसे कि जो टी वेरिएबल है हो सकता है कि उसकी वैल्यू 1 से लेके और 3 तक ही हो, तो ये एक इंटरवल हो गया। यानी टी की वैल्यू बिलोंग कर रही है इस इंटरवल में 1 और 3, 1 से कम नहीं हो सकती और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसमें 1 और 3 दोनों इंक्लूड अगर करना है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। यानी इसको इस वैल्यू को इक्विवेलेंटली हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि टी बिलोंग कर रहा है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है 1,3, यानी टी की वैल्यू इतनी होगी। तो यहाँ पर एक टी की वैल्यू भी बता दी जाएगी, यानी टी की कितनी वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए। और यहाँ पर ये तो रियल नंबर यूज़ हो रहा है, यानी जो नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, 3, तो टी की वैल्यू 1 को छोड़ दीजिए आप और 3 को छोड़, इसके बीच में सारी वैल्यू जो है वो टी की हो सकती है। तो ये एक इंटरवल है। इस टी की वैल्यू के लिए टी की हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को डिनोट करता है, आपको मालूम है, रियल नंबर लाइन पर। तो ये हमने अपनी तरफ से लिया है, जो कोई भी और किसी भी तरीके से हो सकता है। टी की वैल्यू ये डिस्क्रीट भी हो सकती है, मींस ये टी की वैल्यू माना कि बिलोंग करे इस इंटरवल को, जैसे कि 0, 1, 2, 3। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, यानी ये वैल्यू ही हो सकती हैं। इनके बीच में जो वैल्यू है जैसे 0, 1 के बीच में वैल्यू कोई और वैल्यूज़ नहीं हो सकती। ये इस तरीके का ये यहाँ पर वैल्यू है टी की। तो यहाँ पर कोई भी इंटरवल हो टी की हर एक वैल्यू के लिए देयर करस्पॉन्डिंग ए यूनिक स्केलर फाई, तो उसके लिए फाई की वैल्यू मिले, यानी टी की हर एक वैल्यू के लिए फाई की एक वैल्यू मिले। टी की जो भी वैल्यू है, जैसे कि हमने टी को 1 लिया और फाई की वैल्यू माना कि 1 रखने पर फाई की वैल्यू 1 आ रही है। टी की वैल्यू 1.2 लिया तो इस फाई की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आ गई, माना 1.44 आ गई। तो ऐसे टी की वैल्यू अगर हमने 2 लिया तो इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई। क्योंकि हमने फाई को ऐसा डिफ़ाइन किया है, फाई को जो कि टी का फंक्शन है टी स्क्वायर, क्योंकि टी की जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हमें फाई टी यानी फाई की वैल्यू मिलेगी। तो करस्पॉन्डिंग मतलब ये हुआ कि 1 के करस्पॉन्डिंग ये है, 1.2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, 2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। तो दोबारा से इसको पढ़ते हैं। इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ टी स्केलर वेरिएबल टी इन सम इंटरवल देयर करस्पॉन्ड ए यूनिक वैल्यू। अब यहाँ पर यूनिक आ रहा है, तो यूनिक देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि फाई की वैल्यू ऐसा नहीं कि इस फाई की वैल्यू यहाँ से 2 मिली। अगर फंक्शन हमारा इस तरीके से लेते हैं कि फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी, तो फिर हम देख रहे हैं कि यूनिक नहीं आती। जैसे टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखते तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है, प्लस और माइनस, यानी +1 भी आती है वैल्यू, फाई की -1। तो यहाँ पर यूनिक वैल्यू नहीं आती, तो इसमें ये फंक्शन नहीं कहलाएगा फाई, क्योंकि फंक्शन होने के लिए टी जो वेरिएबल जिस पर डिपेंड कर रहा है उसकी एक वैल्यू के लिए फाई की वैल्यू एक ही मिलना चाहिए। यहाँ तो मिल रही तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ये फंक्शन अगर लेते हैं तो मिलेगा। इस तरीके से और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो यूनिक वैल्यू में फाई की मिले, देन फाई इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन। तो यहाँ तक स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन हो गई और ये उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। और टी ये स्केलर फंक्शन होता है टी का। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसे फाई फंक्शन है और ये टी का फंक्शन है, तो यहाँ पर एफ टी इस तरीके से लिख दिया जाएगा। या फिर इसको शॉर्ट में भी हम लोग लिखते हैं, वी राइट फाई भी लिखते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये फाई जो है वो टी का फंक्शन होता है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें आपको रियल वैल्यू ही मिले। जैसे कि अगर यहाँ पर फाई इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट टी होता,
अब यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। पहली बात तो ये फंक्शन नहीं, फिर भी अगर कोई डिफ़ाइन कर दे कि हमें सिर्फ 1 वैल्यू ही प्लस वाली ही वैल्यू लेना है तो ये फंक्शन कहलाएगा इस केस में, और एक ही वैल्यू लेना है। लेकिन अब उसमें अगर हम ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये रियल बचता है नहीं, तो रियल वैल्यूड नहीं होगा। तो रियल वैल्यू और भी कुछ केस हो सकते हैं कि तो रियल वैल्यूड होने के लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल आए, यानी ये जितनी वैल्यू है इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट ना, कोई आई इसमें नहीं आ रहा हो, तो रियल वैल्यू ही आए। तो यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन इज़ ऑफन कॉल, तो इसको अक्सर कहते हैं स्केलर फंक्शन बोला करते हैं। यानी जो भी रियल वैल्यूड फंक्शन होता है वो हमारा स्केलर फंक्शन ही होता है, जिसका एग्जांपल है कि यहाँ पर TQ प्लस कॉस टी, या और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो आप टी की वैल्यू यहाँ पर इंटरवल कुछ होगा, अगर नहीं दिखा तो सारी रियल नंबर्स होते हैं, तो वो सारे रियल नंबर रखने पर यहाँ पर फाई की एक यूनिक वैल्यू मिले और रियल वैल्यू मिले, तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, इसको स्केलर फंक्शन ही बोलेंगे। तो इन्हीं जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो स्केलर फंक्शन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ये भी है कि फाई की वैल्यू कोई वेक्टर में ना आए, ये भी यहाँ पर स्केलर फंक्शन जो होगा, यानी हमारा टी जो है वो अगर स्केलर है तो फिर इससे भी हमें और इसमें कोई भी आई जे के आई कैप जे कैप के कैप नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू में, तो ये यहाँ पर स्केलर वैल्यू ही होगी और उस फंक्शन को स्केलर बोलते हैं। जैसे कि अगर लिखा होता फाई मतलब इसमें टी क्यूब और आई कैप लगा होता और कुछ यहाँ पर टी स्क्वायर होता जे कैप, तो यहाँ पर ये वेक्टर हो जाता। तो इसमें चूँकि आई कैप और जे कैप और के कैप नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको हम स्केलर फंक्शन ही बोलेंगे। तो करस्पॉन्डिंग जो है इसकी जो वैल्यू मिल रही है यूनिक फाई वैल्यू मिल रही है, और वो स्केलर यूनिक स्केलर फाई यानी स्केलर वैल्यू ही मिल रही है, कोई वेक्टर नहीं मिल रही है, तब हम उस फंक्शन को हम स्केलर फंक्शन बोलेंगे। क्योंकि जो टी एक स्केलर वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू भी हमें स्केलर ही मिल रही है, तो ऐसे फाई फंक्शन को स्केलर फंक्शन बोलेंगे। और इसको यूजुअली फाई से डिनोट करते हैं, या फाई टी से भी क्लियर करने के लिए कि फाई किसका फंक्शन है उसे डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।